Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों वीडियो नंबर 154 हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 15 पे। मजा ही अपना अलग आ रहा है। चैप्टर है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया, उसके अंदर हमारे ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे टॉपिक्स और भी हैं, ये रहे। ठीक है, और दोस्तों एक बात बोलूं, इस बुक के अंदर बहुत सारे टॉपिक मिसिंग भी हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सर क्या मतलब इसमें मिसिंग है, मतलब इतनी मोटी बुक के बाद भी मिसिंग है? हाँ दोस्तों, तो इस मैं आपको अलग से नोट्स में से करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। मैंने आपको क्या बोला कि भैया हम रमेश सिंह पर ब्लाइंडली फॉलो अप नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम अपना भी दिमाग लगाएंगे और एग्जाम में जो चीजें आती है वो अलग से भी पढ़ेंगे, जो इस बुक में नहीं दे रखी है। ठीक है, उनके लिए मैंने नोट्स बनाए हुए। नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स सीजिए, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला जो चैप्टर है ना आपका एक्सटर्नल सेक्टर, पहले मैं बता देता हूँ। एक्सटर्नल सेक्टर में बेसिकली हमें ना बाहर की चीजें पढ़नी है। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड किस किस के साथ होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, क्यों करते हैं, इससे इंडिया को क्या फायदा पहुंचेगा, इंडिया आज की में इंटरनेशनल ट्रेड में कितना आगे चल रहा है, कितना पीछे चल रहा है, क्या लूप होल है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के दरमियान पढ़नी पड़ेंगी। तो अभी मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग की जो अराउंड 15 क्लासेस हैं, 15 क्लासेस वो क्लासेस कराऊंगा जो इस चैप्टर में नहीं दे रखी हैं। इसके बाद हम इस बुक पर आएंगे। अभी इतने दिनों तक हम क्या पढ़ेंगे, नोट्स में से पढ़ेंगे जो इस टॉपिक में नहीं दे रखे, यानी इस बुक में वो चीज़ें का कवरेज नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पास। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा आपने नाम तो कई बार सुना होगा इंटरनेशनल बिजनेस, लेकिन आज मैं आपको उसका एक रियल मतलब बताता हूँ कि इंटरनेशनल बिजनेस का रियल में मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं इसका फोकस सही करता हूँ, मुझे लग रहा है हल्का सा ब्लर सा है ये। ठीक है, चलो बताता हूँ इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। सबसे पहले मेरी बात को सुनो। इंटरनेशनल बिजनेस को समझने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेगी। अच्छा ये देखो, ये मैं एक मैप बना रहा हूँ। ठीक है, ड्राइंग पर ना जाए, भावनाओं पे जाए। ठीक है, ये मैप बनाया मैंने इंडिया का। ठीक है, नीचे का एरिया है। देखो अगर मैं यहाँ से माल यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा डोमेस्टिक ट्रेड कहलाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको बच्चों को भी पता होता है कि हाँ भाई ये डोमेस्टिक ट्रेड होता है, कि दिल्ली का माल दिल्ली में बिका है, दिल्ली का माल मुंबई में बिका है, मुंबई का माल चेन्नई में बिका, ये सब हमारा डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर आता है। अब देखो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये ऐसे हमारा ये गुजरात बना हुआ है। ठीक है, और यहां से ये ऊपर राजस्थान आ गया। ठीक है, ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ये पाकिस्तान के अंदर आता है, पीओके में। ठीक है, पाकिस्तान। अब एक बात बताओ, अगर यहां से कोई रोड जा रही है जो पाकिस्तान के लिए है, तो जैसी वो बाउंड्री लाइन क्रॉस करेगी, वो ट्रेड क्या बन जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड बन जाएगा। देखो बाउंड्री की जहां तक बात आती है, यानी लैंड की जहां बात आती है, वहां दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वहां हमें पता है कि हाँ इंटरनेशनल ट्रेड किससे कहते हैं, कि जैसे ये बाउंड्री लाइन को क्रॉस करेगी, ये हमारी होती है कोस्टल लाइन। ठीक है, बेस लाइन, सॉरी कोस्टल लाइन नहीं बोलते इसे, बेस लाइन बोलते हैं। ये हमारी जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन को क्रॉस करने के बाद जो भी व्यापार होगा वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। दिक्कत आती है कोस्टल लाइन में, ये जो होती है ना, ये लाइन होती है कोस्टल लाइन, मतलब समुद्री रेखा। अब समुद्री रेखा से यहाँ पर तो पूरा समुद्र है, तो हम यहाँ पर इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रेड कैसे माने? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जब हम लंबाई नापते हैं, जैसे रोड की मेजरमेंट नापते हैं, ये देखो रोड है, तो रोड को हम नापते हैं किलोमीटर्स के अंदर, है ना। लेकिन जब हम समुद्र में नापते हैं, तो समुद्र में क्या होता है, नॉटिकल माइल्स होता है, इसको एनएम बोलते हैं, नॉटिकल माइल्स। और एक नॉटिकल माइल जो होता है वो 1.853 किलोमीटर्स का होता है। कितना होता है, 1.853 किलोमीटर्स का होता है। तो ये जो हमारी कोस्टल लाइन है, ध्यान देना, ये जो हमारी कोस्टल लाइन है, इस कोस्टल लाइन से, ये बेस लाइन होती है, ठीक है, बेस लाइन से लगभग 12 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्र है। ये जितना भी समुद्र है हमारा, ये 12 नॉटिकल माइल में जितना भी हमारा समुद्र आएगा, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 एनएम तक ये समुद्र हमारा माना जाता है। और इस समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल तक के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी वो हमारी डोमेस्टिक ट्रेड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक ट्रेड कहलाएगी, क्योंकि ये इंडिया की टेरिटरी मानी जाती है। इसके बाद क्या होता है, इसी बेस लाइन से और आगे चलो, यानी कि 188 किलोमीटर नॉटिकल माइल आगे चलो, यहां से 188, तो टोटल ये कितना हो गया, 200 नॉटिकल माइल। कहा जाता है 200 नॉटिकल माइल तक का भी समुद्र हमारा ही होता है, 200 नॉटिकल माइल तक का भी समुद्र हमारा होता है। लेकिन इस 188 देखो इस 12 नॉटिकल माइल में तो आप भी अपना घूमने घामने हनीमून बनाने आते हो, तो इसी 12 नॉटिकल माइल के अंदर ही घूम घाम के आ जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर 12 नॉटिकल की माइल को आपने क्रॉस कर दिया, नॉटिकल माइल को क्रॉस करके आप 188 नॉटिकल माइल वाले जोन के अंदर आ गए, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी ये वो जोन है जहां पर हमारा व्यापार होता है। ठीक है, और यहाँ पर व्यापार क्या होता है, यहाँ पर तीन चीजें होती हैं, ऑयल की रिगिंग होती है,
ठीक है, नेचुरल गैस यहाँ से निकाली जाती है, ठीक है, अलग अलग चीजें यहाँ पर होती है, और फिशिंग, ये 3 एक्टिविटीज ही यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं। यानी जैसे ही आप इस 188 नॉटिकल माइल को क्रॉस करोगे, ध्यान देना, पूरा कितना हो गया 200 नॉटिकल माइल, तो बेस लाइन से जैसे ही आप ये पूरा 200 नॉटिकल माइल क्रॉस करोगे, अब अगर आपने कोई भी ट्रेड किया, कोई माल यहाँ से बाहर गया, तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, एक्सपोर्ट बोल दिया जाएगा, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आ गई हमारी। और अगर इसी से यहाँ से जहाज इधर आ गया कोई माल लेकर, तो इसे हम इंपोर्ट बोलेंगे, यानी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो गई। देखो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ये मान के आपको कुछ नहीं आता, ना बुकों में इतना डिटेल में दे रखा है, मैं तो आपको इसलिए बताता हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। बोलो क्लियर हुआ? तो मैंने भी आपको क्या बताया कि जो हमारी कोस्टल लाइन होती है, ये क्या है, हमारी कोस्टल लाइन है, इस कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो समुद्री इलाका होता है, उसके अंदर तो नॉर्मल इंसान भी जा सकता है, लेकिन 12 नॉटिकल माइल के बाद जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है कि आप ऑयल निकालने जा रहे हो, नेचुरल गैसेस या फिशिंग क्या करने के लिए जा रहे हो, तो ये आपको बताना पड़ता है, तभी आप यहाँ पर जा पाओगे। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो समुद्र है वो तो हमारा होता है, और इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उसको हम डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं। यानी कि अगर मान लो आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, समुद्र आपका ये है, और यहाँ पर आपस में कोई व्यापार कर रहे हो, तो ये हमारे डोमेस्टिक ट्रेड में ही माना जाएगा। लेकिन जैसे आप 200 नॉटिकल माइल बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल को क्रॉस करोगे, वैसे आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आ जाती है, और ये फिर आपकी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर काउंट होती है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन इसमें इंक्लूड कर ली जाती है। बोलो समझ आया? तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि सर ये बताओ इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है जहां पर सेल परचेज की जाती है 200 नॉटिकल माइल के आगे, और कोस्टल जो बेस लाइन है उसके आगे। अगर लैंड की बात करें तो बेस लाइन, ध्यान देना, अगर हम लैंड की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं बेस लाइन, और अगर हम समुद्र की बात करें तो इसको बोलते हैं कोस्टल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? कोस्टल लाइन बोलते हैं। बोलो समझ आई बात? चलो अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है नोट्स में, ध्यान से पढ़ना। नोट्स में लिखा हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस। तो बताओ पहले मुझे इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब समझ है? चलो नहीं समझा तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो ये इंडिया है, इंडिया की जो कोस्टल लाइन या बेस लाइन होती है उससे 12 नॉटिकल माइल, लगभग अगर आप 12 नॉटिकल माइल को मल्टीप्लाई करो ना 1.853 किलोमीटर से, तो लगभग ये 22 किलोमीटर बनता है। ठीक है, 22 किलोमीटर तक तो एक आम इंसान भी जा सकता है, मतलब आप एक बोट ले लो और आप 22 किलोमीटर तक आराम से घूम के आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 12 नॉटिकल माइल तक कोई भी जा सकता है। उसके बाद 188 नॉटिकल माइल तक का होता है वो इलाका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है, जिसमें फिशिंग, माइनिंग और ऑयल एक्सप्लोरेशन जैसी एक्टिविटीज यहाँ पर की जाती है। ठीक है, इसके बियॉन्ड जैसे ही आप जाते हो टेरिटोरियल वाटर खत्म हो जाता है, मतलब खत्म नहीं होता, पानी तो चलता ही रहता है, हमारी टेरिटरी खत्म होती है, उसके बाद जो भी व्यापार होता है वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर काउंट किया जाता है। मैंने देखो हिंदी में भी लिखा है जैसे आपको समझ आ जाए, कोई भी ऑपरेशन जो बेस लाइन या 12 नॉटिकल माइल्स तक काम कर रहे हैं तो उसे नेशनल ट्रेड कहते हैं। नेशनल मतलब अपना डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। बट यदि 12 नॉटिकल माइल को क्रॉस कर दिया तो उसे इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। कोई भी जो चीज, जो एक्ट इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, मान के चलो इस 200 नॉटिकल माइल के अंदर वो कवर होता है। ठीक है, और साफ साफ लिखा हुआ है कि जो टेरिटोरियल वाटर इंडिया है उसके बियॉन्ड जब जाते हैं तब हमें क्या लगता है, अपना इंटरनेशनल ट्रेड लग जाता है हमारा। ठीक है, और हमारे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं? टोटल 195 कंट्रीज हैं। अब देखो मैं ना थोड़ा सा डिटेल में बताना चाह रहा था, तो इंटरनेशनल को मैं अलग से बताऊंगा और बिजनेस का मतलब मैं आपको अलग से बताऊंगा कि इंटरनेशनल और बिजनेस क्या होता है। इसको समझने के लिए पहले आप ये समझो इंटरनेशनल क्या होता है और ये समझो कि बिजनेस क्या होता है, तो आपको ज्यादा डिटेल में समझ आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस क्या होता है। देखो बिजनेस में क्या होता है कि याद रखना, कोई भी आप धंधा स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपको पहले देखना पड़ता है मार्केट में उसकी जरूरत है भी या नहीं है। पता चले आप कोई धंधा स्टार्ट कर रहे हो और वो धंधा चल ही ना, रीजन की मार्केट उसको जरूरत ही नहीं थी, तो सबसे पहले आप देखते हो जरूरत के लिए आप क्या करते हो, कुछ एक्टिविटीज करते हो। अच्छा, एक्टिविटीज आपकी दो टाइप की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक एक्टिविटी होती है जो आप पैसा कमाने के लिए करते हो, और नॉन इकोनॉमिक होती है जो आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है। लेट सपोज कि मुझे मेरी पहली सैलरी मिली और मैंने जाके उसमें से कुछ पार्ट दान में दे दिया, तो जो मैंने दान में दिया ये भी एक एक्टिविटी है, लेकिन कौन सी एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे मुझे सिर्फ एक मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है कि हाँ जो मैंने किया गरीबों के लिए वो बहुत अच्छा किया, दैट इज फॉर माई सेल्फ सेटिस्फेक्शन। इट डज नॉट जनरेट एनी टाइप ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। सो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर या दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड बी आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिनसे आप कुछ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है। अब पैसा कमाने के लिए जब किया जाता है तो या तो इंसान जॉब करता है यानी एम्प्लॉयमेंट करता है, या वो खुद का काम करता है प्रोफेशनल है तो, या वो बिजनेस करता है। तो तीन में से कोई एक ही काम करता है। अगर आप में से जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो उन्होंने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हो, तीन चीजें होती है, बिजनेस होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, या फिर प्रोफेशन होता है। लेट्स सपोज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो
आई एम कवरिंग अंडर प्रोफेशन। लेट सपोज आई एम ए चार्टेड अकाउंटेंट, बट मैंने क्या किया हुआ है, किसी कंपनी में जॉब करने लगा, तो वो एम्प्लॉयमेंट में आ गया। और मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बोटल्स की सप्लाई कर रहा हूँ, बोटल्स बनाता और उन्हें बेचता हूँ, तो ये मेरा किस में आ जाएगा, बिजनेस में आ जाएगा। फिलहाल क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन नहीं पढ़ना है, हमें तो बिजनेस पढ़ना है, क्योंकि हम इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं। तो देखो अभी जो मैंने आपको समझाया ना, ये जो पॉइंट पढ़ाया था, ये बताया था इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है। अब जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ, बिजनेस का मतलब क्या होता है। फिर हम दोनों को जोड़ेंगे और पता लगाएंगे इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है। मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं करवा क्या रहा हूँ, पता चले बस मैं करवा रहा हूँ लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है ना। तो इंटरनेशनल बिजनेस को समझाने के लिए पहले मैं आपको इंटरनेशनल वर्ड का मतलब बताया, इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, और अब बता रहा हूँ बिजनेस का मतलब क्या होता है। फिर हम दोनों को जोड़ेंगे और देखना कितना अच्छे से आपको समझ आ जाएगा फिर, ठीक है। तो मैंने आपको बोला बिजनेस जो होती है वो किसी न किसी जरूरत के लिए की जाती है। जरूरत हमारी दो टाइप की होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक होती है जो कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है, और इकोनॉमिक होती है जो कि अर्निंग के लिए की जाती है, जिसके अंदर आपका बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन वगैरह इसमें आता है। फिलहाल हम बिजनेस की बात करते हैं। अच्छा, बिजनेस के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, या तो हम इंडस्ट्रीज का सेटअप करें या कॉमर्स का। सर हमें ना समझ नहीं आया ये इंडस्ट्री कॉमर्स क्या होती है। देखो मैं चाहता हूँ ये जो पेन आप देख रहे हो ना, इस पेन को मैं बनाऊँ, ठीक है। तो जब मैं बनाऊंगा तो इसके लिए मुझे फैक्ट्री का सेटअप करना पड़ेगा, पूरे रॉ मटेरियल मंगाने पड़ेंगे, इसको प्राइमरी गुड्स से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब रॉ मटेरियल से इसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर मेरी तीन चीजें आएंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी आइटम इसके अंदर कवर होंगे। तो जब कोई ऐसा सेटअप जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। उस पूरे सेगमेंट को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। कॉमर्स किसे बोलते हैं कि जब माल बन जाता है तो बन जाने के बाद रेडीमेड माल को भी बेचा जाता है। लेट सपोज कि कोई इंडस्ट्री है, उसने पेन बनाया या कॉपी पेन बनाया, और उसने क्या किया, जो हमारे यहाँ पर सदर बाजार लगता है वहां पर लाके डंप कर दिया, तो ये कहलाता है इंडस्ट्री। अब जब वहां डंप कर दिया तो वहां पर जो छोटे छोटे व्यापारी जिनकी गली मोहल्ले में दुकानें खुली हुई हैं, वो वहां से माल खरीदेंगे। तो बना बनाया माल खरीदना इज कॉल्ड बी अ कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो माल बनाते हैं, और कॉमर्स का मतलब होता है जो बना बनाया माल को बेचने का काम करते हैं। यानी इनका काम होता है व्यापार करने का, जो कि सेल करते हैं या परचेज करते हैं, एक्सेलरी बिजनेस करते हैं, यानी जो उसके सहायक होती है। जैसे माल को जब बेचा जाता है तो बैंकिंग सर्विसेज दी जाती है, उधार की सर्विसेज दी जाती है, ये एक्सेलरी बिजनेस के अंदर आती है। तो फिलहाल हमारे बिजनेस के अंदर दोनों चीजें कवर होती हैं, और अगर यही दोनों चीज आपकी एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में हो जाए तो हम इसको बोल देते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। क्या बोल देते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। तो वही लिखा हुआ है, अगर हम इन चीजों में इंटरनेशनल वर्ड को लगा दें बिजनेस के आगे, तो वो बन जाता है इंटरनेशनल बिजनेस, जिसके अंदर आपकी फॉरेन प्रोडक्शन आते हैं, फॉरेन के प्रोविजंस आ जाते हैं। तो अब जब इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो हम सेल को सेल नहीं बोलते, फिर हम सेल को एक्सपोर्ट बोलते हैं। जब इंटरनेशनल बिजनेस होता है ना, तो जब हम माल को भेजते हैं, तो उसको हम सेल नहीं बोलते, उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। जो इंडिया से माल बाहर किसी भी कंट्री में जा रहा है, देखो 195 कंट्रीज हैं, इंडिया को छोड़ दो तो 194 कंट्रीज हैं, बाकी सारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो इंडिया को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम जो भी माल भेज रहे हैं वो सारा हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। और लेट सपोज कि अगर हमने बाहर से कोई माल खरीदा यानी परचेज की, तो उसे हम परचेज नहीं बोलते इंटरनेशनल लेवल पे, उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। अच्छा सर, इसका मतलब सेल परचेज डोमेस्टिक ट्रेड के लिए आता है और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हम इसके नाम को चेंज करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोल देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना। तो अब ये बताओ कि अगर आप आपसे कोई पूछे इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, ठीक है, तो क्या बोलोगे, सर इंटरनेशनल बिजनेस वो बिजनेस होता है जहां पर एक इकोनॉमी, जैसे हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो इंडिया की जो बेस लाइन है उसको क्रॉस करके अगर आप सेल परचेज करते हो, दैट इज कॉल्ड बी इंटरनेशनल बिजनेस। और अगर हम कोस्टल लाइन की बात करें तो 12 नॉटिकल माइल और 188 नॉटिकल माइल के बाद जो भी हम व्यापार वगैरह कर रहे हैं वो सारी किसमें आ जाती है, आपकी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आती है। दोस्तों मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, और याद रखना इस चैप्टर को मैं इतना डिटेल में कराऊंगा कि यहाँ से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप टैकल ना कर पाओ। और इसके अंदर बहुत मजेदार चीजें हैं, मतलब मैं आपको ये बोलता हूँ कि पूरी बुक के अंदर ये एक ऐसा चैप्टर है बैंकिंग के बाद जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत मजा आता है पढ़ाने में भी और उससे ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। बोलो यहाँ तक की चीजें क्लियर है, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या चीजें होती हैं। चलो अब यहाँ पर आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट आपको कोई हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर ना आज की क्लास के लिए हम इतने ही रख लेते हैं, क्योंकि आज ना मुझे आपको बेसिक कराना था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और डिटेल में लेकर जाऊँ, ठीक है। नो डाउट आज की क्लास थोड़ी छोटी बनी, रीजन क्योंकि अभी मुझे आपको बेसिक समझाना है, बेसिक में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, बाद में धीरे धीरे जब आप बढ़ेंगे चैप्टर की ओर तो ज़्यादा टाइम लगेगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी चैप्टर की पीडीएफ फाइल चाहिए, मेरी बात को ध्यान से सुना, किसी भी चैप्टर के, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर कराए 15 चैप्टर के हमने पूरे नोट्स बनाए, हैंड रिटन नोट्स मेरे खुद के होते हैं, तो उनकी पीडीएफ फाइल हम लोग अपलोड कर देते हैं
टेलीग्राम चैनल पर, जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है वहाँ अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आप या तो खुद सर्च कर लो इकोनॉमिक्स सीजीए, नहीं मिल पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक से भी क्लिक करके आप सीधा उसको ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों साथ के साथ करंट अफेयर्स भी देखते रहा करो, क्योंकि इस बुक को अकेले कवर करने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपको करंट अफेयर्स भी करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमने हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है। आप उस पर भी जाके वो सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो। और अभी हमने हिंदू न्यूज़पेपर में एक नई तरकीब निकाली है नोट्स वगैरह बनाने की, जो मैंने कल से ही मतलब कह सकते हो टीचर्स डे से ही मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं। तो प्लीज़ आप एक बार वहाँ भी विजिट कर लेना। चैनल का नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो पैरेलली आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे हमें बहुत अच्छा इनिशिएट मिलता है, हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे इसी बात को लेकर, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।